आप इस भूल में ना रहें कि हम आपको अंगूठा देंगे। अब हमने आपकी गर्दनों का नाप लेना शुरू कर दिया है और वो दिन दूर नहीं जब एकलव्य द्रोणाचार्य की गर्दन भी काटेगा। देखो, ये सदियों से जो मनुस्मृति का विधान ये लोग चलाते आ रहे हैं, पिछले 136 दिन से हम लोग इसी जगह पर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हम उठाए गए, जैसे हमको उठाया गया, उसके बाद इस जगह को धुला गया। इस कैंपस का ये क्या रवैया है कि कोई दलितों का, कोई बहुजनों का अगर धरना चलता है, उसके बाद जब उसको उठाएगा उसको धुला जाता है उस जगह को। ये कैसा जातिवादी मानसिकता है इस कैंपस की और तमाम इन पुलिस ऑफिसर की और इन गार्ड की, जिन्होंने ये जगह धुलवाई है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। जिस दिन किसी द्रोणाचार्य का गला किसी एकलव्य ने उतार दिया, उस दिन से परिपाटी चलनी शुरू हो जाएगी और आप लोगों को इस भारत की जमीन पर रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अभी आप लोगों ने सुना हमारे इस आंदोलन के साथी जो पिछले 137 दिन से ऋतु के प्रदर्शन में दिल्ली विश्वविद्यालय पर धरने पर बैठे थे, आशुतोष। उन्होंने क्या कहा? कहाँ सोए हो मेरे बहुजन समाज के लोगों, कहाँ सोए हो मेरे दलित समाज के नेताओं। अभी तक अखिलेश यादव को लोग रो रहे थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरते ही योगी आदित्यनाथ ने गोमूत्र से मुख्यमंत्री आवास को पवित्र कराया। आप देखिए, दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, जहां पर पिछले 138 दिन से डॉक्टर ऋतु, एक दलित की बेटी, प्रदर्शन पर बैठी थी, उस जगह को इन मनुवादी सोच के घटिया जातीय आतंकियों ने धोया है पानी की बौछारों से। उनका दबी जुबान में ये भी कहना है लोगों का कि उन्होंने उनको ये कहते हुए सुना, जो वहाँ पर गार्ड थे, जो स्वर्ण जाति के गार्ड हैं, वो ये कह रहे थे कि दलितों ने 150 दिन यहाँ बैठकर इस दिल्ली विश्वविद्यालय को अपवित्र कर दिया है। देखिए, कोई नई बात नहीं है, पहले से चला आ रहा है। साहू जी महाराज के टाइम से, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से चला आ रहा है। ये इनकी मानसिकता है और ये कभी बदलेगी नहीं। इसको बदलने का काम डॉक्टर अम्बेडकर ने, मानवर साहब ने किया और हम और सब आप मिलकर के इसका बदलने का काम करेंगे। और इसके प्रति हमने कल कोर्ट में याचिका दायर की, जो भी निर्णय न्यायालय का हो सबको मानिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप सोचिए, जो दलित समाज के विद्यार्थी कॉलेज के अंदर होंगे, स्कूल के अंदर क्लासेस ले रहे होंगे, उनके बारे में इनकी कैसी सोच होगी। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। इनको इंसान बन जाना चाहिए और इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जितना अत्याचार इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों पर, खास करके एससी समाज पर किया है, इतना आज तक शायद दुनिया में कहीं हुआ हो। हमारे बहुजन समाज के, दलित शोषित पिछले समाज के होनहार छात्रों को खत्म करने का जो इनका एक षड्यंत्र रहता है, वो आज का नहीं है। इतिहास में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध गुरु हुए, जिनके नाम पर भारत सरकार ने एक इनाम भी रखा हुआ है, वो हर साल छात्रों को देते हैं, गुरु द्रोणाचार्य। इतने महान गुरु हुए कि एक राजा के बेटे से, जिससे उनको पारितोषिक मिलता था, पैसे मिलते थे, रुपए मिलते थे उसको पढ़ाने के लिए, उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एक आदिवासी युवक का अंगूठा तक कटवा दिया। लेकिन उसके बावजूद उस युवक ने अपने आप को सिद्ध किया और आज एकलव्य के नाम से पूरे इतिहास में वो जाना जाता है। कितने एकलव्यों का अंगूठा आप काटोगे भाई? बाबू जगजीवन राम जी ने जब वहाँ पर बनारस के अंदर मूर्ति लगाने का काम किया, इन्होंने दूध से धोने का काम किया, लेकिन आज इन्होंने हमारी ऋतु बहन के लिए ये पानी से धोने का काम किया इन्होंने, क्योंकि शुद्धिकरण किया। ये अमित शाह और मोदी जी की एक चालाकी है कि दलितों को वहीं के वहीं दबाए रखो और वहीं के वहीं इनको भस्म कर दो। ये हालत है इन लोगों की। या तो इनका राम का नाम लो, और अगर राम का नाम नहीं लेते हो तो तुम जय भीम का नाम लोगे तो तुम जेल में जाओगे। जब ये धरना हटाया गया था, डॉक्टर ऋतु जी के साथ मैं खुद यहाँ पर मौजूद था और इससे डबल ज़्यादा फोर्स थी कल। और कल हमें घिसे यहाँ से ऐसे ले जाया गया जैसे हम कोई गुंडे हैं, मवाली हैं। और बसों में भी हमारे संग हाथापाई करी गई, हमारे फ़ोन छीने गए, डॉक्टर ऋतु जी को खींचा गया, मुझे खींचा गया, मेरे साथ 4 पुलिस वाले मेरे को ऐसे ले जा रहे जैसे हम कोई गुंडे हैं, मवाली हैं। मगर मैं इन लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं, डरते तो किसी के बाप से भी नहीं है। एक ढूंढो अंगूठा देने वाले लाखों मिलते हैं, लेकिन अब आप इस भूल में ना रहें कि हम आपको अंगूठा देंगे।
अब हमने आपकी गर्दनों का नाप लेना शुरू कर दिया है और वो दिन दूर नहीं जब एकलव्य द्रोणाचार्य की गर्दन भी काटेगा। उस दिन का इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। जिस दिन किसी द्रोणाचार्य का गला किसी एकलव्य ने उतार दिया, उस दिन से परिपाटी चलनी शुरू हो जाएगी और आप लोगों को इस भारत की जमीन पर रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। गृह युद्ध की तरफ आप देश ले जाना चाह रहे हैं, अरे आप बनाइए राम मंदिर, आप कीजिए उसका उद्घाटन, आप कीजिए। अपनी पत्नी के बिना प्राण प्रतिष्ठा किसने रोका है भाई? लेकिन हम शांति प्रिय लोगों को, संविधान में आस्था रखने वाले लोगों को तो जीने दीजिए। शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। साथियों, क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और ऐसे समय पर दलितों के साथ, खासकर देश की राजधानी दिल्ली में इतना घृणित जातिवाद का जो मामला सामने आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और हाँ, चलते चलते एक छोटी सी अपील, अगर आप चाहते हैं समता आवाज़ टीवी को जिंदा रखना तो नीचे दिए नंबर पर हमें सहयोग जरूर करें। मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे थे समता आवाज़ टीवी। चूँकि मेरा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो मैं बहुत कम फील्ड में जा रहा हूं। कल पूरे दिन मेरठ में रहा तो पैर में स्वेलिंग आ गई है, तो मैं आज घर से बाहर नहीं निकल रहा हूं। लेकिन आप लोगों के लिए खबरों का प्रसारण जारी रहेगा। कमेंट ज़रूर करें, खबर अच्छी लग रही है या आप चाहते हैं कि इस खबर को देश के दूसरे दलितों तक, बहुजनों तक, शोषित पीढ़ी तक पहुंचानी जानी चाहिए। शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। डॉक्टर रितु को सेक्सुअल हरेस किया, उनके बॉडी पार्ट को टच किया है। यहाँ के मेल पुलिस ने, फीमेल भी नहीं, मेल पुलिस ने। ये किस तरह का इनका पुलिस है? गुंडा है, खाकी वर्दी में गुंडे लोग भरा है। तो ये इनको चेतावनी है कि आप लोग सुधर जाओ। अमित शाह जिस तरीके हरकत कर रहा है उसका कहना बंद करके आप ही जनता के नौकर हो तो जनता की सेवा करना सीख लो, वरना हम सिखाना जानते हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमारी अपनी सरकारें आएंगी और इन जैसे लोगों को ठिकाने लगाया जाएगा। ये देखो कितनी फोर्स लगाई हुई है इन्होंने, ये इसीलिए लगाई हुई है। अगर अम्बेडकर जी के जो अनुयायी है, अम्बेडकर जी के वंशज है, अगर यहाँ इकट्ठा होते हैं ये सब लोग, जैसे कल भर भर के लेके गए, इसी तरह आज फिर दोबारा से भर भर के लेकर जाएंगे। इनका यही एक ये ऊपर से आदेश है इनका, यहाँ से आदेश नहीं, ऊपर से आदेश है। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कैंपस का ये अशुद्ध हो गया था, तो यहाँ ये 2 दिन से लगातार पानी, दिल्ली जल बोर्ड का पानी चला करके इसको शुद्ध किया जा रहा है। तो इसका शुद्धिकरण इस तरीके से उन्होंने कर दिया है। और अब रीतू भी यहाँ ऐलान करके गई है, उनके अपने एडवोकेट महमूद प्राचा के साथ, बेनीवाल जी के साथ, तमाम एडवोकेट टीम के साथ में, कि धरना तो यहीं लगेगा और लड़ाई अब आर पार के मूड में है। देखना ये है कि कल क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है कि ना तो दिल्ली पुलिस पीछे हटने को तैयार है और ना प्रोफेसर रीतू पीछे हटने को तैयार है। महमूद प्राचा का ये कहना है कि जो धारा 144 लगाई गई है वो कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है, और जब 26 दिसंबर को धारा 144 लगा दी गई थी तो फिर नोटिस क्यों नहीं दिया गया? कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी घेरे में है और वहीं दूसरी तरफ रीतू जो है वो अपनी मांगों को लेकर के अड़ी है।